राजा उसका 18वां अध्याय 41 से 46 पद को देखेंगे। 1 Kings chapter 18 verses 41 to 46। फिर एलिय्याह ने अहाब से कहा, हाँ। उठकर खा पी, क्योंकि भारी वर्षा की सनसनाहट सुन पड़ती है। जी। तब अहाब खाने पीने चला गया जी। और एलिय्याह करमेल की चोटी पर चढ़ गया जी। और भूमि पर गिरकर अपना मुंह घुटनों के बीच किया। हाँ। और उसने अपने सेवक से कहा, जी। चढ़कर समुद्र की ओर दृष्टि करके देख। जी। तब उसने चढ़कर देखा और लौटकर कहा, कुछ नहीं दिखता। हाँ। एलिय्याह ने कहा, फिर 7 बार जा। जी। 7वीं बार उसने कहा, जी। देख समुद्र में से मनुष्य का हाथ सा एक छोटा बादल उठ रहा है। हाँ। एलिय्याह ने कहा, अहाब के पास जाकर कहे, रथ जुतवा कर नीचे जा, कहीं ऐसा ना हो कि तू जी। वर्षा के कारण रुक जाए। जी। थोड़ी ही देर में आकाश वायु से उड़ाई हुई घटाओं और आंधी से काला हो गया जी। और भारी वर्षा होने लगी और अहाब सवार होकर यिज्रेल को चला। तब यहोवा की शक्ति एलिय्याह पर ऐसी हुई कि जी। वो कमर बांधकर अहाब के आगे आगे यिज्रेल तक दौड़ता चला गया। Amen and amen. Hallelujah. मैं आपसे कहना चाहता हूँ कि हम कितने खुश होते यदि हमारे पास में एक छोटा सा अच्छा सा परिवार होता। हम कितने खुश होते यदि हमारे पास में एक अच्छी जॉब होती, एक अच्छी नौकरी होती, एक अच्छा सा बिजनेस होता। हम कितने खुश होते अगर हमारे पास में हमारी आवश्यकता की सारी चीज़ें हमारे पास में होती और हमारी आवश्यकता से थोड़ा सा अधिक धन अगर हमारे पास में होता। हाउ हैप्पी वुड वी हैव बीन। हम कितने खुश होते यदि ये चीज़ें हमारे पास में होती। हम कितने खुश होते यदि हम बीमार नहीं होते, हम बिल्कुल स्वस्थ होते, हमारे परिवार में कोई बीमारी नहीं होती, सब कुछ ठीक चल रहा होता। हम कितने खुश होते यदि हमारे पास में चंद्र मित्र होते, कुछ दोस्त होते जिनके साथ में हम कुछ अच्छा समय बिता पाते। हम कितने खुश होते यदि ये बातें हमारे पास में होती। एक परिवार, एक जॉब, हमारी आवश्यकता की तमाम बातें, यदि ये तमाम बातें हम एक स्वस्थ जीवन यदि हमारे पास में होता, हम कितने खुश होते। मैं आपसे कहना चाहता हूँ कि रियल लाइफ, रियल आनंद जो है, रियल जॉय जो है, असली आनंद जीवन का तब शुरू होता है मेरे प्रियो, जब परमेश्वर का हस्तक्षेप हमारे जीवन में होता है। असली आनंद जीवन में तब शुरू होता है जब परमेश्वर हमारे जीवन में हस्तक्षेप करते हैं। कई बार हम सोचते हैं यदि हमारे पास में अच्छा परिवार होता, जॉब होता, बिजनेस होता, हम स्वस्थ होते, हमारा परिवार स्वस्थ होता, हमारी आवश्यकता की तमाम बातें हमारे पास में होती, अगर कुछ बातें हमारे पास में होती, हम बहुत खुश होते और बड़े आनंद के साथ में अपने जीवन को शायद बिता रहे होते। पर मैं आपसे कहना चाहता हूँ, रियल जॉय स्टार्ट्स, सही आनंद, असली आनंद वहां से शुरू होता है जब परमेश्वर के संक्षेप को हम अपने जीवनों में देखते हैं। असली आनंद तब शुरू होता है मेरे प्रियो जब परमेश्वर का भय हमारे जीवन में होता है, जब परमेश्वर को ऑनर करना, उसको इज्जत देना हम शुरू करते हैं मेरे प्रियो। सही आनंद हमारे जीवन में तब होता है जब उसके भय में चल रहे होते हैं, हम वो कर रहे होते हैं जो परमेश्वर को भाता है, जब वो हमारे साथ में दिखाई देता है और वो हम में से हो करके दिखाई देता है, जब उसकी महिमा हमारे जीवन में और हमारे जीवन से हो रही होती है, तब रियल आनंद वहां से शुरू होता है। असली जीवन, असली क्रिश्चियन लाइफ जो उस पॉइंट से शुरू होती है जब परमेश्वर का संक्षेप हमारे जीवनों में होता है। हम खुश होते यदि हमारे पास में एक अच्छा सा परिवार होता, जॉब होती, हमारी आवश्यकता की सारी चीज़ें हमारे पास में होती, आवश्यकता से थोड़ा सा अधिक पैसा हम कमा रहे होते, अच्छे दोस्त होते, हम स्वस्थ होते, परिवार हमारा स्वस्थ होता, वी वुड हैव बीन हैप्पी, हम बड़े खुश होते। और मैं आपसे कहना चाहता हूँ, रियल जॉय, असली आनंद जो है वो उस पॉइंट से शुरू होता है जब परमेश्वर के हस्तक्षेप को हम अपने जीवनों में हम देखते हैं। वापस अपने टेक्स्ट में आएंगे, देखेंगे यहाँ पे क्या लिखा हुआ है। 41 पद से पढ़ेंगे क्या लिखा हुआ है यहाँ पे। फिर एलिय्याह ने अहाब से कहा, उठकर खा पी, क्योंकि भारी वर्षा की सनसनाहट सुन पड़ती है। Here is a man of God.
यहाँ पे हम एक परमेश्वर के जन को देखते हैं जिसके जीवन में परमेश्वर का हस्तक्षेप है। जो कुछ ये कहता है ये हो जाता है, जो कुछ ये बोल रहा है ये हो जाता है। एक नॉर्मल जन नहीं है, ये एक आम जन नहीं हैगा, ये वो जन है जिसके जीवन में परमेश्वर दिखाई देते हैं, जिसके साथ में परमेश्वर दिखाई दे रहे। ये वो जन है जो परमेश्वर का भय मानता है, ये वो जन है जो कि परमेश्वर की इज्जत करता है, ये वो जन है जो परमेश्वर की चीजों के लिए ये फिक्रमंद है। जब इसने इस्राएल को परमेश्वर से दूर जाते देखा, जब इस्राएल में इसने पाप को देखा, ये बेचैन हुआ और ये प्रार्थना में गया, ये उपवास में गया, परमेश्वर के सम्मुख आकर के ठहरा, प्रभु ये कितनी दुख की बात है। हम सिर्फ इस बात से खुश नहीं है हमारे पास में अच्छा जॉब है, बिजनेस है, परिवार है, हमारी चीजें ठीक चल रही है, सिर्फ इस बात से खुश नहीं है, पर परमेश्वर का भय इसके जीवन में पाया जाता है। परमेश्वर की चीजों के लिए ये चिंता करता है, ये फिक्र करता है, इसके अंदर परमेश्वर का भय एंड परमेश्वर इसके साथ में दिखाई दे रहे हैं। परमेश्वर इसके साथ में दिखाई दे रहे। पावरफुल मैन ऑफ गॉड, जो कुछ ये कह रहा है वो हो जाता है। इसने कहा बारिश नहीं होगी एंड 3.5 साल तक के हम देखते हैं बारिश नहीं होने पाई, और फिर इसने कहा कि आसमान से आग आएगी और ये भेंट को जो प्रभु के सामने चढ़ाया गया है उसको स्वीकार कर लेगी। हम देखते हैं आसमान से आग आती है और उस भेंट को, उस कुर्बानी को स्वीकार करती है जिसने वहां पे लोगों के सामने चढ़ाई थी। पूरा इस्राएल जो वापस आता है, ये प्रार्थना करता है, प्रभु बारिश भेज दीजिए। एन अबंडेंट रेन कम्स डाउन, और भारी भारी बारिश है उस क्षेत्र में वहां पे होने पाती है। हियर इज अ मैन ऑफ गॉड, यहाँ पे एक जन है, यहाँ पे एक जन है जिसके शब्द जो है परमेश्वर खाली जाने नहीं देते। यहाँ पे एक जन है जो कि परमेश्वर के भय में चलता है, परमेश्वर को इज्जत दे रहा। अ माइटी मैन ऑफ गॉड। मैं आपसे कहना चाहता हूँ, रियल जॉय स्टार्ट्स, सही आनंद, असली आनंद जीवन का तब शुरू होता है जब परमेश्वर का हस्तक्षेप हमारे जीवन में होता है। परमेश्वर का हस्तक्षेप हमारे जीवन में होता है। जो कुछ ये कह रहा है वो हो जाता है, जो कुछ ये कह रहा है ये हो जाता है। इसकी चाहती, इसकी इच्छा थी इस्राएल परमेश्वर के पास में पश्चाताप के साथ में वापस आने पाए। प्रार्थना की, परमेश्वर के सामने ठहरा, परमेश्वर की इच्छा में चल रहा है। मनुष्य के अंदर तो आत्मा तो है ही, ये परमेश्वर की दी विश्वास है जो जिसको समझदारी प्रदान कर रही होती है। इसके पास में समझदारी है, परमेश्वर का आत्मा उसकी समझदारी को लेकर के ये आगे चला है। Here is a life, यहाँ पे एक ऐसा जीवन है जो परमेश्वर को भा रहा है, जो कि विशेष जीवन है। रियल जॉय स्टार्ट्स, असली आनंद शुरू होता है जब मेरे प्रियो परमेश्वर का हस्तक्षेप हमारे जीवन में होता है। परमेश्वर का हस्तक्षेप हमारे जीवन में होता है। फिर से पढ़ें क्या लिखा हुआ है, 41-42 पद को फिर से देखें क्या लिखा हुआ है यहाँ पे। फिर एलिय्याह ने अहाब से कहा, एलिय्याह ने अहाब से कहा, उठकर खा पी, उठकर खा पी, क्योंकि भारी वर्षा की सनसनाहट जी सुन पड़ती है। सुन पड़ती है। तब अहाब खाने पीने चला गया जी, और एलिय्याह करमेल की चोटी पर और चढ़ गया एलिय्याह करमेल की चोटी और पर भूमि पर गिरकर जी, अपना मुंह घुटनों के अपना बीच मुंह किया। घुटनों के बीच में करके वो प्रार्थना करने लगा। 2 लोग हैं यहाँ पे, 2 लोग हैं, एक आम जन, एक राजा है, आहाब है यहाँ पे, एंड हियर इज अ मैन ऑफ गॉड। यहाँ पे परमेश्वर का जन है, एलिय्याह है। 2 लोग यहाँ पे पाए जाते हैं। पर आप देखें, एक इतने इंपॉर्टेंट टाइम में, इसराइल के इतिहास के इतने आवश्यक समय में, आप देखें यहाँ पे आहाब क्या कर रहा है। यहाँ पे आहाब क्या कर रहा है। आहाब जो है वो खाने पीने के लिए चला जा रहा है। इतना इंपॉर्टेंट टाइम है मेरे प्रियो कि 3.5 साल से अकाल यहाँ पे था, बारिश नहीं हुई थी, लोग परेशान हैं, लोगों ने परमेश्वर को त्याग दिया था, लोग अपने मार्गों के ऊपर चले गए थे। इसराइल का राजा आहाब है। 3.5 साल के अकाल के बाद में हम देखते हैं कि एलिय्याह ने तमाम लोगों को इकट्ठा किया, प्रार्थना किया, आसमान से आग आने पाई, एंड लोग पश्चाताप करते हुए वापस आए हैं। और अब ये टाइम है कि एलिय्याह जो ऊपर जा रहा है, पर्वत के ऊपर जा करके प्रार्थना करने जा रहा है ताकि भारी वर्षा होने पाए। लेकिन आहाब जो है, आहाब क्या कर रहा है, उसको तो पश्चाताप करना चाहिए था। उसको एलिय्याह के साथ में खड़े होकर के, एलिय्याह के साथ में पर्वत के ऊपर जा करके उसको प्रार्थना करनी चाहिए थी। पर आहाब खाने पीने चला गया और एलिय्याह जो है
एलिया जो है वो प्रार्थना करने चला गया. Such an important juncture in the history of Israel. इज़राइल के इतिहास में इतना important ये पल है, और हम यहाँ पे आहाब को क्या करते पा रहे हैं? वो खाने और पीने में लगा हुआ है. Right, one more time for verse number 42 में क्या लिखा हुआ है? तब आहाब अब खाने पीने चला गया खाने पीने चला गया, और एलिया करमेल की चोटी पर चढ़ एलिया गया कर्मेल की और पर्वत पर भूमि चढ़ पर गया, गिरकर और वो भूमि पे अपना गिर के, मुंह घुटनों के बीच जी, किया. और वो प्रार्थना कर रहा है. कितना इंपॉर्टेंट ये मोमेंट है, कितना इंपॉर्टेंट ये टाइम है. आहाब को तो एलिया के साथ में खड़ा होना चाहिए था. आहाब को पश्चाताप में जाना चाहिए था. आहाब को मन फिराव में जाना चाहिए था, और आहाब को खड़े होकर के उसके साथ में प्रार्थना करनी चाहिए थी. प्रभु, हम भी यहाँ पे आपके सामने ठहरेंगे ताकि बारिश आने पाए और हमारे लोगों को राहत मिलने पाए. पर आहाब जो है वो तो वहां पर है ही नहीं. जस्ट नॉट देयर. वो तो वहां पे है नहीं. अपने जीवन में अपनी ही बातों में ये मगन है. आत्मा की बातें ये समझ ही नहीं पा रहा है. इसको क्या करना चाहिए इसकी समझ में नहीं आ रहा है. इसको मालूम ही नहीं है. एलिया तो उठ करके वो प्रार्थना कर रहा है, पर आहाब खाने पीने को चला गया. आप एक बड़ी आवश्यक बात देखें, वर्स नंबर 41 को देखेंगे. यहाँ पे क्या लिखा हुआ है? कैसे स्टार्ट होता है वर्स नंबर 41? जी. फिर एलिया ने आहाब से कहा, एलिया ने आहाब से कहा, उठकर खा पी. उठकर खा पी. तो यू डोंट डिजर्व दिस. तुम इस योग्य नहीं हो कि तुम मेरे साथ में आकर के प्रार्थना करो. तुम इस योग्य नहीं हो. यू आर जस्ट नॉट देयर. तुम्हारे अंदर आत्मिकता पाई नहीं जाती है. तुम्हारे अंदर वो बातें है ही नहीं. एलिया ने उसको अपने साथ में आने की अनुमति नहीं दी. गंभीर बात है. एलिया से कह रहा है, आहाब तुम खाओ और तुम पियो. यही बातें तुमको शोभा देती हैं. मैं जा रहा हूं और मैं प्रार्थना करूंगा वहां पे जाकर के. सच एन इंपॉर्टेंट मोमेंट. कितना आवश्यक ये मोमेंट है. और हम यहाँ पे परमेश्वर के जन को, आहाब जो है वो परमेश्वर के देश का राजा है, ये भी यहूदी है, ये भी परमेश्वर का चुनाव है, पर ये वहां पे है ही नहीं. ये वहां पे है ही नहीं. उन बातों से जुड़ा हुआ ही नहीं है. ये खाने और पीने को जा रहा है. एंड इन फैक्ट एलिया खुद उससे कहता है, जाओ तुम खाने पीने के लिए जाओ. तुम इस योग्य नहीं हो कि तुम वहां पे आकर के आके मेरे साथ में प्रार्थना करो. याir की बेटी जो जब मर गई थी, यीशु मसीह जब वहां पे पहुंचते हैं, वो जब कमरे में प्रवेश करते हैं, जितने लोग विलाप कर रहे थे उन सबको उसने वहां से बाहर निकाल दिया. अपने साथ कुछ चेलों को लेके गया था और वहां पे अकेले वहां पे बैठ के प्रार्थना करता है. वो कहता है तरित कौमी, और वो बेटी जो है उठ के खड़ी हो जाती है. उन तमाम लोगों को उसने वहां से बाहर निकाल दिया. कुछ लोग मेरे प्रियो वहां पे होते ही नहीं है. खोए हुए लोग हैं. इतना इंपॉर्टेंट मोमेंट है, इतना इंपॉर्टेंट टाइम है, बजाय इसके कि परमेश्वर के साथ में जुड़ के काम करें, उनका जीवन किसी और डायरेक्शन में जा रहा होता है. दे आर जस्ट नॉट देयर. वो वहां पे होते ही नहीं है. जिस समय यीशु का रूपांतर हुआ, जिस समय यीशु का जो ट्रांसफिगरेशन होता है, यीशु मसीह अपने साथ में सिर्फ 3 चेलों को लेकर के जाते हैं. सिर्फ 3 चेलों को लेके जाते हैं. बड़ी भीड़ को लेके नहीं जाते. बड़ी भीड़ को भोजन खिलाते हैं, बड़ी भीड़ को चमत्कार देते दिखाते हैं, बड़ी भीड़ के साथ में वो ढेर सारी शिक्षाओं को दे रहा है. पर जब उसका रूपांतर हो रहा है, सिर्फ 3 चेलों को लेकर के जाता है. बाकी के 9 चेलों को भी वो वहां पे लेकर नहीं जाता. ये बड़ी गंभीर बात है. कई बार हम प्रभु के जन होते हैं, कई बार प्रभु के लोग होते हैं, पर उसके होने के बावजूद भी वी आर जस्ट नॉट देयर. हम खोए होते हैं. हम अपनी दुनिया में होते हैं, अपनी बातों में होते हैं, अपने सोच में चल रहे होते हैं, अपनी बातों में हम चल रहे होते हैं. वी आर जस्ट नॉट देयर. एंड कई बार एलिया हमसे कहता है, ओके ठीक है, तुम खाओ और तुम पियो और मैं प्रार्थना करने के लिए जा रहा हूं. एंड एलिया जाता है. एलिया घुटने टेक करके प्रार्थना करता है. बड़ा छुटकारा निकल के आता है. बड़ी भारी बारिश है वो वहां पे होने पाती है. एक बड़ा चेंज है वो निकल करके आता है. एंड आप क्या कर रहा है? आप खा रहा है और वो पी रहा है और वो अपनी बातों में मगन है. यू नो समटाइम्स वी आर जस्ट नॉट देयर. कई बार हम वहां पे होते ही नहीं है. कई बार हम वहां पे होते नहीं. एंड ये बड़ी गंभीर बात है परमेश्वर के लोगों के लिए. हम परमेश्वर के जन होते हैं. ये समय हम आराधना करते हैं, हम प्रार्थना करते हैं, पर हम उसकी बातों को समझ ही नहीं पाते. पिछले संडे हम लोग इस बात के ऊपर मनन कर रहे थे कि मनुष्य के अंदर आत्मा तो है ही, एंड ये परमेश्वर की दी विश्वास है जो कि उसको समझदारी दे रही होती है.
परमेश्वर ने अपने सिस्टम में, परफेक्ट सिस्टम में चीजों को ऐसे बना के रखा है, उसका आत्मा जो हमारे अंदर पाया जाता है वो हमको समझदारी दे रहा होता है, उसका वचन हमको समझदारी दे रहा होता है, पवित्र आत्मा हमको समझदारी दे रही होती है, वो हमको पवित्र आत्मा हमको लीड कर रहा होता है, हमको गाइड कर रहा होता है। इन तमाम चीजों के बावजूद भी समटाइम्स पीपल आर जस्ट नॉट देयर, कई बार लोग वहां पे होते ही नहीं हैं। एंड ये अपने में बड़ी गंभीर बात है। आप मेरे साथ में देखें पहला शमूएल 13वां अध्याय 11 से 14 पद को देखेंगे। यहाँ पे क्या लिखा हुआ है? फर्स्ट शमूएल चैप्टर 13 वर्सेस 11 to 14। शमूएल ने पूछा, जी तूने क्या किया? जी शाऊल ने कहा, जी। जब मैंने देखा कि लोग मेरे पास से इधर उधर हो चले हैं। शमूएल कह रहा है शाऊल से, ये तुमने क्या किया, ये तुमने क्या किया? एंड शमूएल यहाँ पे कह रहे हैं, शाऊल यहाँ पे कह रहा है, जब मैंने देखा कि लोग मेरे पास से लोग मेरे पास से इधर उधर हो चले उसको छोड़ के हैं जा रहे, इधर उधर जा रहे और हैं, तू ठहराए हुए दिनों के भीतर नहीं आया जी और पलिश्ती मिकमाश में इकट्ठा हुए हैं, जी। तब मैंने सोचा कि पलिश्ती गिलगाल में मुझ पर अभी आ पड़ेंगे जी। और मैंने यहोवा से विनती भी नहीं की है, विनती भी नहीं की है, अतः मैंने अपनी इच्छा ना रहते भी जी। होम बलि चढ़ाया। जी। शमूएल ने शाऊल से कहा, हाँ। तूने मूर्खता का काम किया है, तूने मूर्खता का काम किया है, तूने अपने परमेश्वर यहोवा की आज्ञा को नहीं माना, जी नहीं तो यहोवा तेरा राज जी। इस्राएलियों के ऊपर सदा स्थिर रखता, जी। परंतु अब तेरा राज बना ना रहेगा। जी। यहोवा ने अपने लिए एक ऐसे पुरुष को ढूंढ लिया है जी। जो उसके मन के अनुसार है, उसके मन के और अनुसार यहोवा ने उसी को अपनी प्रजा पर प्रधान होने को ठहराया है, जी। क्योंकि तूने यहोवा की आज्ञा को नहीं माना। तूने यहोवा की आज्ञा को नहीं माना। अभी कुछ दिन पहले की बात है, अभी कुछ समय पहले की बात है, बहुत समय अभी इस बात को बीता नहीं, अभी कुछ ही दिनों पहले की बात है कि परमेश्वर ने शमूएल के द्वारा शाऊल को अभिषेक कराया था राजा होने के लिए, इस्राएल का पहला राजा होने के लिए परमेश्वर ने अभिषेक कराया था शाऊल राजा को। एंड जल्दी हम उसको देखते हैं कि वो परमेश्वर की बातों से भटक गया और दूर चला गया। और यहाँ पे शमूएल उससे कह रहे, तुमने बेवकूफी का काम किया है, You have done a foolish thing। पढ़े यहाँ पे क्या लिखा है, तुमने बेवकूफी का। शमूएल ने शाऊल से कहा, जी तूने मूर्खता का काम किया है, मूर्खता का काम किया है, तूने अपने परमेश्वर यहोवा की आज्ञा को नहीं माना, जी नहीं तो यहोवा तेरा राज इस्राएलियों के ऊपर जी सदा स्थिर रखता। हमेशा के लिए। सच एन इम्पोर्टेंट जंक्चर, कितना इम्पोर्टेंट ये मोड़ है। यदि शाऊल यहाँ पे चीजों को थाम लेता, यदि शाऊल जो है यहाँ पे पकड़ लेता, यदि शाऊल जो है वो सुन लेता परमेश्वर से क्या करें, यदि वो ठहरा रहता, ये कितना इम्पोर्टेंट मोमेंट था। परमेश्वर उसके सिंहासन को हमेशा के लिए स्टैब्लिश कर देते, हमेशा के लिए उसको सिद्ध कर देते। पर यहाँ पे इस मोमेंट पे उसने जल्दबाजी की, उतावली से गया और कह रहे, मैंने सोचा, मैंने तुम्हारा इंतजार किया पर तुम नहीं आए, एंड आई वाज कंपेल्ड, मैं मजबूर था, जो लोग मेरे साथ में थे वो मुझे छोड़ के जा रहे थे और तुमने कहा था कि तुम आओगे पर तुम ठहरा हुआ इस समय तक के तुम नहीं आए, युद्ध मेरे सामने था, आई वाज कंपेल्ड, मैं मजबूर था, मैंने उस काम को किया जो मैं काम को नहीं करना चाहता था, मैंने ऐसा सोचा और मैंने इस काम को कर दिया। सच एन इम्पोर्टेंट जंक्चर, कितना इम्पोर्टेंट ये मोड़ है, कितना इम्पोर्टेंट ये टाइम है। अगर शाऊल जे वो ठहरा रहता, अगर शाऊल जे परमेश्वर के लिए क्या वेट करता, परमेश्वर के समय का वेट करता, अगर शाऊल जे वो शमूएल का वेट कर लेता, चीजें यहाँ पे फर्क हो जाती, चीजें बदल जाती, परमेश्वर उसके सिंहासन को हमेशा के लिए स्टैब्लिश कर देते। बट यू नो सम पीपल आर जस्ट नॉट देयर। कुछ ऐसे लोग होते हैं जो वहां पे होते ही नहीं हैं। इतने करीब होने के बावजूद परमेश्वर के जीवन में बड़े काम किए होते हैं, खूबसूरत काम किए होते हैं, बड़ी चंगाई, बड़े छुटकारे के साथ में, बड़े वायदे के साथ में आए होते हैं। कहां से उठा करके कहां पे परमेश्वर उनको पहुंचा देते हैं। बड़े आश्चर्य कर्म, बड़ी आशीषें, बड़ी चीजें उन्होंने अपने जीवन में अनुभव की होती हैं, देखी होती हैं, पर परमेश्वर की इच्छा से वो बहुत दूर होते हैं,
जस्ट नॉट देयर, मालूम ही नहीं है कि इन दिनों इस पल में हमें क्या करना चाहिए, हमको कैसे ऑपरेट करना चाहिए। और वो यहाँ पे कहता है मुझे ऐसा लगा और मैंने सोचा कि मुझे ऐसा करना चाहिए और इसलिए मैंने ऐसा कर दिया। मुझे सोचा, मैंने ऐसा सोचा नहीं, उसको बोलना चाहिए था मैंने सुना। उसको ठहरना चाहिए था, परमेश्वर के सामने ठहरना चाहिए था। लास्ट वीक मनन कर रहे थे इसी बात पे, परमेश्वर का मनुष्य के अंदर आत्मा तो है ही, परमेश्वर की दी हुई श्वास है जो उसको बुद्धि, उसको समझदारी देता है। आमीन, जो उसको समझदारी देता है। परमेश्वर ने अपने सिस्टम के अकॉर्डिंग हमारे अंदर अपने आत्मा को रखा है जो कि हमको समझदारी दे रहा होता है। उसके बाद परमेश्वर का वचन है, उसके बाद परमेश्वर के लोग हैं जो कि हमको आके शिक्षा दे रहे होते हैं। एंड देन देयर इज होली स्पिरिट, पवित्र आत्मा है जो कि हमको लीड करता है, जो कि हमको गाइड करता है। पर इन तमाम चीजों के बावजूद सम पीपल आर जस्ट नॉट देयर, कुछ लोग वहां पे होते ही नहीं है और वो सुन ही नहीं पाते, परमेश्वर की बातों को समझ ही नहीं पाते, परमेश्वर की बातों को देन उनके जीवन में परमेश्वर का बड़ा न्याय निकल करके आता है। और परमेश्वर ने शमूएल से के द्वारा शाऊल से कहलवा दिया कि यस तुम्हारा राज जो है परमेश्वर ने दूसरों को दे दिया, उसको एक जन मिल गया है जो उसके मन के मुताबिक है। परमेश्वर ऐसे मन को ढूंढ रहे हैं जहां पे उसके प्रति आदर है। परमेश्वर से मन को ढूंढ रहे हैं जहाँ पे उसके प्रति लोगों के जीवन में भय, ऐसे जीवन जो कि उसको आदर देने के लिए, उसको वर्शिप करने के लिए तैयार है। सच एन इम्पॉर्टेंट जंक्चर। और यहाँ पे वो चीज़ों को आकर के मिस कर जाता है। आदम और हवा को परमेश्वर ने बनाया, परमेश्वर ने रचा और बाग एदन में रखा था, उस जगह के ऊपर रखा था जो परफेक्ट जगह थी, जो सिद्ध जगह थी, जहाँ पे कोई गड़बड़ी थी ही नहीं। पर तमाम अच्छी चीज़ों के बावजूद दे मिस्ड इट, वो उन बातों को मिस कर गए आकर के, और उनसे कुछ ऐसा काम हो गया जिसकी वजह से उनको बाग एदन से निकाल करके बाहर रख दिया गया। उस परमेश्वर की बस्तरी से उठा करके उनको बाहर कर दिया गया। और मेरे पे वहीं पे एक जन है, 7 पीढ़ी 7 जनरेशंस डाउन द लाइन, वहां पे हनोक आता है। और हनोक के बारे में क्या लिखा हुआ है? उत्पत्ति उसका 5वां अध्याय 24वें पद को देखें, यहाँ पे क्या लिखा हुआ है। हनोक परमेश्वर के साथ साथ चलता था। परमेश्वर के साथ में चलता था। कहा? ये बाग एदन में नहीं था, ये उस जगह के ऊपर नहीं था जहां पे आदम और हवा रहा करते थे। नहीं, ये तो बाग एदन से बाहर निकाल दिया गया था। और फिर भी इसके बारे में क्या लिखा हुआ है? हनोक परमेश्वर के साथ चलता था, फिर वो लोप हो गया, क्योंकि परमेश्वर ने उसे उठा लिया। परमेश्वर ने उसको उठा लिया, परमेश्वर ने उसको उठा लिया। यहाँ पे 2 लोग पाए जाते, आदम और हवा है, और यहाँ पे हनोक है। 2 पीपल सेम सीजन में, सेम मौसम में ये चल रहे। पर आप देखें कितना बड़ा डिफरेंस उन लोगों के जीवन पाया जाता है। एक जन इतने करीब रहने के बावजूद भी चीजों को मिस कर जाता है, एंड दूसरा जन हनोक जो है ये बाग एदन में नहीं है, बाहर हैगा, लेकिन उसके बावजूद भी ये कुछ ऐसा करता है कि परमेश्वर की उपस्थिति इसको अपने साथ में उठा करके ले जाते। हाउ ब्यूटीफुल, कितना खूबसूरत है मेरे प्रियो। कुछ लोग परमेश्वर के साथ में कितनी खूबसूरती के साथ में, कितने अच्छे से परमेश्वर के साथ में चल रहे होते हैं। एंड देयर आर सम पीपल हु आर जस्ट नॉट देयर। एंड कुछ ऐसे लोग होते हैं जो कि वहां पे होते ही नहीं है। एलिया कह रहा है बारिश नहीं होगी, 3.5 साल तक ये बारिश नहीं होती है। एलिया कहता है आग आएगी और आग आ जाती है। एलिया कहता है ये दोबारा से बारिश होगी, वो प्रार्थना करता है एंड दोबारा से बारिश हो रही है। एंड वही उसी मौसम में, उसी सीजन में, उसी परिस्थितियों में, उन्हीं हालातों में वी फाइंड एहाब जो कि राजा है इस्राएल का, ही इज जस्ट नॉट देयर। वो वहां पे है ही नहीं, उन बातों को समझ ही नहीं पा रहा, आत्मिक बातों को समझ ही नहीं पा रहा है। सो अनफॉर्चुनेट, कितने दुख की बात है। परमेश्वर को इतने करीब से जानने के बावजूद भी कई बार हम वहां पे होते ही नहीं। इतने बड़े आश्चर्य कर्म को, इतने बड़े कामों को अपने जीवन में देखने के बावजूद भी शमूएल ने शाऊल को चुना। शमूएल जो शाऊल को अभिषेक करें राजा होने के लिए, कितना बड़ा काम परमेश्वर ने शाऊल के जीवन में किया। लेकिन उसके बावजूद भी कोई भय नहीं है, परमेश्वर के प्रति कोई इज्जत नहीं है,
जैसा उसके मन में आ रहा है, जैसा वो सोच रहा है, जिस तरीके को जो तरीका उसको पसंद आ रहा है, उन चीज़ों को कर रहा है. ही इज जस्ट नॉट देयर. और क्या वो इंपॉर्टेंट जंक्चर पे जहाँ पे शायद परमेश्वर उससे बड़ा वायदा कर देते और उसके पास में, उसकी जनरेशन के पास में, उसकी पीढ़ी के पास में सिंहासन हमेशा के लिए हो जाता, आज उससे वो सिंहासन ले लिया गया. क्यों? क्योंकि वो वहां पे था ही नहीं. क्योंकि वो वहां पे था ही नहीं. हनन्या, सफीरा, नए नियम में लोग हैं, पहली सदी की कलीसिया है, खूबसूरत कलीसिया है, अद्भुत काम इनके जीवन में हो रहे हैं. फिर तो काम 4 अध्याय 32 पद से 35 पद को देखें. यहाँ पे क्या लिखा हुआ है? विश्वास अमेजिंग चर्च. जी, विश्वास करने वालों की विश्वास मंडली करने वालों की मंडली एक चित्त एक चित्त. और एक मन की थी. हाउ ब्यूटीफुल. एक ऐसी मंडली है जो कि एक मन की है, एक चित्त की है. जी यहाँ तक कि कोई भी जी अपनी संपत्ति जी। अपनी नहीं कहता था, नहीं कहता था, परंतु सब कुछ साझे में था. सब कुछ साझे में था. प्रेरित बड़ी सामर्थ से जी प्रभु यीशु के जी उठने की गवाही देते रहे जी. और उन सब पर बड़ा अनुग्रह उन था. सब पे बड़ा अनुग्रह था. उनमें से कोई भी दरिद्र ना था, जी क्योंकि जिनके पास भूमि या घर थे जी वे उनको बेच बेच कर जी बिकी हुई वस्तुओं का दाम लाते जी और उससे प्रेरितों के पांवों पर रखते थे. जी और जैसी जिसे आवश्यकता होती थी जी. उसके अनुसार जी। हर एक को बांट दिया करते थे. हाउ ब्यूटीफुल. कितना कितना खूबसूरत ये माहौल है, कितना खूबसूरत ये कलीसिया है. एक मन है, एक चित है, एक परिवार की तरीके से रह रहेंगे. हर एक चीज़ जो है वो साझे की है. एक दूसरे की मदद करें, एक दूसरे की सहायता करें. कोई गरीब नहीं है, बहुत प्यार है, बहुत आपस में एक का है यहाँ पे. एंड जब ऐसी चीज़ें हो रही हैं, हम देखते हैं कि बड़ा अभिषेक जो है वो बह रहा है. फिर तो के द्वारा ये बड़े बड़े चिन्ह और चमत्कार यहाँ पे दिखाए जा रहे हैं. सच अ ब्यूटीफुल एनवायरनमेंट. कितना खूबसूरत ये माहौल है, कितना जबरदस्त ये माहौल है, कितनी अद्भुत चीजें यहाँ पे. और ये लोग प्रेम के साथ में साझे की चीजें समझते हैं, कोई मतलबी पने से नहीं है. सब एक दूसरे के साथ में चीजों को शेयर करें. अद्भुत चिन्ह चमत्कार वहां पे पाए जा रहे हैं. एवरी डे द चर्च इज ग्रोइंग. खूबसूरत काम वहां पर वहीं पे राइट इन द मिडल ऑफ ऑल दीज थिंग्स वी हैव एनानाइस एंड सफीरा. और यहाँ पे हम हनन्याह को और सफीरा को हम यहाँ पे देखते हैं. और ये क्या कर रहे हैं? और ये क्या कर रहे हैं? ये भी देखते हैं. अच्छा, सब लोग कर रहे हैं तो ये भी ऐसे करते हैं. अपनी भूमि को बेच करके यहाँ पे आते हैं और उसमें से कुछ पैसा अपने पास में आकर के रख लेते हैं और बाकी का पैसा जो है वो पतरस के पास में लेकर के जाते हैं. पतरस कहता है ये तुमने पवित्र आत्मा से झूठ कैसे बोला? कैसे दुष्ट ने तुम्हारे जीवन में ये प्रवेश कर लिया कि तुम आकर के पवित्र आत्मा से झूठ बोलो? सच अ ब्यूटीफुल एनवायरनमेंट. कितना खूबसूरत यहाँ का माहौल है. पर यू नो सम पीपल आर जस्ट नॉट देयर. कुछ लोग परमेश्वर की बातों को समझ नहीं पाते, कुछ लोग परमेश्वर को समझ नहीं पाते, कुछ लोग उसकी बातों को समझ नहीं पाते एंड वो परमेश्वर से दूर हो जाते. परमेश्वर का न्याय ऐसे लोगों के जीवन में निकल करके आने पाता है. हाउ सैड. कितने दुख की बात है कि कुछ लोग परमेश्वर की बातों को समझ ही नहीं पाते. परमेश्वर के वचन में एक जन है जो कि यीशु के पास से डिससैटिस्फाइड लौटता है, असंतुष्ट लौटता है. यीशु के पास में आता है और यीशु से कहता है, प्रभु स्वर्ग जाने के लिए मुझे क्या करना चाहिए? प्रभु ने कहा, अच्छे काम करो, नेक काम किया, आज्ञा को माना करो. कहता है, नहीं, आज्ञा तो मैं अपने बचपने से मानता आ रहा हूँ. सारी आज्ञाएं जो है वो बचपने से मानता हूँ. यीशु ने उससे कहा, ये तुम में एक चीज की कमी, यदि तुम सिद्ध होना चाहो तो तुम में एक चीज की कमी है. और कमी किस बात की है? कि जाओ अपना सारा धन जो है वो बेच दो और गरीबों को आकर के तुम अपना धन बांट दो और स्वर्ग में तुमको बड़ा प्रतिफल मिलने पाएगा. और वो जन वहां से चला जाता है. बिकॉज ही वॉज ए वेरी रिच मैन. वो बहुत रईस जन था, इसलिए वो वहां से वो चला जाता है. एंड यू नो सच एन इम्पोर्टेंट जंक्चर. कितना इंपॉर्टेंट ये मोमेंट है, कितना इंपॉर्टेंट पल है. ढेर सारे आश्चर्य कर्म देख रहा है, ढेर सारे चमत्कारों को देख रहा है, पर ये वहां पे है ही नहीं. यीशु के पास से डिससैटिस्फाइड लौट रहा है. यीशु मसीह क्या कहते हैं यहाँ पे? मत्ती उसका 18वां अध्याय, मत्ती उसका 19वां अध्याय 28 और 29 पद को देखें. यहाँ पे क्या लिखा हुआ है? 28 और 29 पद.
यीशु ने उनसे कहा, यीशु से कहा, मैं तुमसे सच तुमसे कहता सच हूँ कहता हूँ कि नई सृष्टि कि में नई सृष्टि में जब मनुष्य का पुत्र जी। अपनी महिमा के सिंहासन पर बैठेगा, जी, तो तुम भी जो मेरे पीछे हो तुम भी जो लिए मेरे हो, पीछे हो लिए हो 12 सिंहासनों पर बैठकर जी इसराइल के 12 गोत्रों का न्याय करोगे। 12 गोत्र का न्याय करोगे। और जिस किसी ने घरों जिस किसी ने या घरों भाइयों भाइयों या बहनों बहनों या पिता या पिता या माता या माता या बाल बच्चों या बाल बच्चों या खेतों को जी मेरे नाम के लिए छोड़ मेरे दिया नाम के है, लिए छोड़ दिया है, उसको 100 गुना मिलेगा। उसको 100 गुना। और Listen वो to it very carefully, my dear friends. आप सुने, जिस किसी ने जो कुछ को प्रभु के लिए छोड़ा है, परमेश्वर यहाँ पे वादा करे उसको 100 गुना मिलेगा और वो अनंत जीवन का अधिकारी और वो होगा। अनंत जीवन का अधिकारी होगा। वॉट एवर, जो कुछ आप उसके राज में बो रहे हैं, जो कुछ आप उसके राज में बो रहे हैं, 100 टाइम्स और उससे भी ज्यादा परमेश्वर प्रॉमिस करें, एंड साथ में अनंत जीवन वो आ करके आपसे वादा कर रहा है। इतना इंपॉर्टेंट जंक्चर, इसका जीवन बदल सकता था। परमेश्वर से ये नहीं कहते कि साहब तुम धन को तुम आकर के बेच दो और सब कुछ ऐसा कर दो, नहीं। परमेश्वर उसको बताने की कोशिश कर रहे थे कि धन तुम्हारे जीवन में बहुत आवश्यक हैगा, और धन पे नहीं परमेश्वर की ओर मन लगाने की कोशिश करो। परमेश्वर से सब कुछ मांग नहीं देते। अब्राहम से परमेश्वर ने कहा बेटे को कुर्बान कर दो, इसका ये मतलब नहीं था कि वो बेटे को मांग रहा था, वो ये देखना मांग रहा था कौन सी चीज ज्यादा आवश्यक है अब्राहम के लिए, और यहाँ पर इस बात को देखना मांग रहा था और ये बताना मांग रहा था इस जन को कि तुम्हारे जीवन में परमेश्वर से ज्यादा आवश्यक धन है, पैसा है, जिसको तुम ज्यादा आवश्यक समझ रहे हो। आकर के एक इंपॉर्टेंट मोमेंट, इसके जीवन में बड़ा चमत्कार, बड़ा छुटकारा आ सकता था। यीशु से बात कर रहा है, यीशु से बात कर रहा है परमेश्वर। सम पीपल आर जस्ट नॉट देयर, कुछ लोग वहां पे होते ही नहीं है, कुछ लोग उन बातों को समझ ही नहीं पाते। एक और पद को हम लोग देखेंगे, लूका उसका 19वां अध्याय उसके 41 पद से देखेंगे क्या लिखा हुआ है यहाँ पे। जब वो निकट आया जी तो नगर को देखकर उस पर रोया हाँ और कहा, जी क्या ही भला होता क्या ही भला होता कि तू हाँ तू ही इसी दिन में जी कुशल की बातें कुशल जानता, की बातें जानता, परंतु अब वे तेरी आंखों से छिप गई अब हैं, तेरी बात को क्योंकि वे दिन तुझ पर आएंगे जी कि तेरे बैरी जी मोर्चा बांधकर जी तुझे घेर लेंगे जी और चारों ओर से तुझे दबाएंगे जी और तुझे और तेरे बालकों को जो तुझ में है जी मिट्टी में मिलाएंगे जी और तुझ में पत्थर पर पत्थर भी ना छोड़ेंगे, जी क्योंकि तूने उस अवसर को जब तुझ पर कृपा दृष्टि की जी गई ना पहचाना। तूने उस अवसर को जिस समय तुझ पर कृपा दृष्टि की गई ना तूने उन बातों पहचाना। को नहीं पहचाना। प्रभु यीशु मसीह आखिरी बार यरूशलेम में प्रवेश कर रहे हैं, पकड़वा दिए जाएंगे, मृत्यु हो जाएगी, उसके बाद में कुछ दिनों बाद में बादलों में उठा लिए जाएंगे। यीशु का सफर पृथ्वी के ऊपर खत्म हो रहा है। लास्ट टाइम एज ही एंटर्स जेरूशलेम, जबकि आखिरी बार वो यरूशलेम में प्रवेश कर रहा है, उसको देख करके रो रहा है। आई वॉज विथ यू जेरूशलेम, आई वॉज विथ यू, मैं तुम्हारे साथ में था। परमेश्वर मनुष्य बन करके लोगों के बीच में वो आ करके रहा, पर लोग उसकी बातों को समझ ही नहीं पाए, लोग उसकी बातों को समझ ही नहीं पाए। जब यीशु मसीह जा रहे हैं, उसकी आंखों में आंसू है, ही इज वीपिंग ओवर जेरूशलेम, वो यरूशलेम को देख करके वो रो रहा है और कह रहा है कि काश तुम इन बातों को समझ जाते, काश तुम इन बातों को समझ जाते। यू नो सम पीपल आर जस्ट नॉट देयर, कुछ लोग वहां पे होते ही नहीं हैं, खोए हुए लोग हैं अपनी बातों में, अपनी चीजों में, अपनी ही बातों में मगन है। यीशु मसीह अपने चेलों के साथ में एक दिन मंदिर से बाहर निकल रहे थे, शिक्षा दे करके आ रहे थे, बड़े आश्चर्य कर्म दिखा करके बाहर आ रहे थे। एंड चेले कहते हैं प्रभु इन बिल्डिंग को देखिए, ये कितनी खूबसूरत है। यीशु कहते हैं ईंट के ऊपर ईंट नहीं रह जाएगी। सम पीपल आर जस्ट नॉट देयर, कुछ लोग वहां पे होते ही नहीं है। एक इंपॉर्टेंट जंक्चर है, एक इंपॉर्टेंट मोड़ है। 3.5 साल से बारिश नहीं हुई है। ये वो टाइम है जबकि अहाब को पश्चाताप करना चाहिए था। ये वो समय है जबकि अहाब को एलिया के साथ में करमेल की चोटी के ऊपर जाकर के उसको साथ में बैठ करके प्रार्थना करनी चाहिए थी, पर अहाब तो वहां पे है ही नहीं।
आप तो वहां पे है नहीं, परमेश्वर जो है उसने उसने सिस्टम को बना करके रखा है हमारे अंदर। उसने आत्मा को दिया है जो कि उसकी दी हुई श्वास है, जो कि हमको बुद्धि, जो कि हमको समझदारी दे रही होती है हमको किस समय क्या करना है। हमारा अंदर का विवेक जो है वो हमको गाइड करता है। हमारे अंदर आत्मा जो है वो हमको गाइड कर रही थी, वो हमको बता रही थी। बट देयर आर सम पीपल हु आर जस्ट नॉट देयर। कुछ लोग होते हैं जो वहां पे होते नहीं, वो समझ ही नहीं पा रहे उन बातों को। परमेश्वर का वचन है जो कि आपको लीड करता है, जो कि आपको गाइड करता है। परमेश्वर के लोग हैं जो कि आपको लीड करते हैं, आपकी सहायता करते हैं कि आप प्रभु के मार्ग में किस प्रकार से चलने पाए। परमेश्वर का पवित्र आत्मा है जो कि हमको लीड करता है, हमको गाइड करता है, सही डायरेक्शन हमको देने की कोशिश करता है। बट देयर आर सम पीपल हु आर जस्ट नॉट देयर। कुछ ऐसे लोग होते हैं जो वहां पे होते ही नहीं है। कुछ ऐसे लोग होते हैं जो वहां पे होते ही नहीं है। जब यीशु मसीह लाजर के कब्र के ऊपर जा रहे थे लाजर को चंगा करने के लिए, और वो कहते हैं आओ चले, हम अपने चेलों से कहते हैं आओ चले हम लाजर को जिंदा करने के लिए। वहां पे थोमा कहते हैं कि आओ चले, अपने चेलों से कहता है, अपने साथी चेलों से कहता है आओ चले हम चाह करके लाजर के साथ में हम भी वहां पे जाके मर जाएं। सम पीपल आर जस्ट नॉट देयर। परमेश्वर का आत्मा है जो कि आपको लीड कर रहा होता है, आपको खूबसूरती से गाइड कर रहा होता है। पर कई बार हम कुछ बातों को हम समझ ही नहीं पाते हैं। आप देखें मेरे साथ में यशायाह उसका 40वां अध्याय 29 पद से 41 पद को देखेंगे। Isaiah 40, 29 to 31। वो थके हुए को बल देता है, वे थके हुए को बल देता है बल देता है, और शक्तिहीन को बहुत सामर्थ देता शक्तिहीन है। को बहुत सामर्थ देता है। तरुण तो थकते जी और श्रमित हो जाते हैं, जी और जवान ठोकर खाकर गिरते हैं, जी परंतु जो यहोवा की बाट जोते हैं जी वे नया बल प्राप्त करते नया जाएंगे। बल प्राप्त करते वे जाएंगे। उकाबों के समान उड़ेंगे, जी वे दौड़ेंगे और दौड़ेंगे, श्रमित ना होंगे, श्रमित ना होंगे, चलेंगे और जी। थकित ना होंगे। और थके नहीं। मेरे प्रिय, मैं आपसे कहना चाहता हूँ कि हम खुश होते यदि हमारे पास में एक अच्छा सा परिवार होता हो, जॉब होती, एक नौकरी होती, बिजनेस होता, हमारी आवश्यकता के अनुसार चीज़ें होती, और उससे थोड़ा सा ज़्यादा पैसा होता, स्वस्थ जीवन को बिता रहे होते, हम स्वस्थ होते, हमारा परिवार स्वस्थ होता, कुछ दोस्त होते जिनके साथ में कुछ अच्छा समय हम बिता पाते, हम बड़े खुश होते यदि ये तमाम बातें हमारे पास में होती। मैं आपसे कहना चाहता हूँ रियल लाइफ स्टार्स, रियल आनंद जो है तब शुरू होता है जब परमेश्वर का संक्षेप हमारे जीवन में होता है। असली आनंद तब शुरू होता है जब परमेश्वर का संक्षेप हमारे जीवन में होता है। और मैं आपसे कहना चाहता हूँ यदि आप अकेले दौड़ेंगे आप थक जाएंगे। यदि आप अकेले दौड़ेंगे आप थक जाएंगे। चाहे कितने आप सामर्थ्य क्यों नहीं हो, चाहे कितने बलवान आप क्यों नहीं हो, आप थक जाएंगे। पहला सामुएल 13वां अध्याय 11 और 12 पद को देखेंगे। यहाँ पे क्या लिखा हुआ है। शमूएल ने पूछा जी तूने क्या किया? क्या किया? शाऊल ने कहा शाऊल ने कहा जब मैंने देखा कि कि लोग मेरे पास से जी। इधर उधर हो चले हैं, मैंने देखा कि लोग जो मेरे साथ में थे वो सब दाएं बाएं जा रहे हैं, छोड़ के जा रहे हैं, और तू ठहराए हुए दिनों के भीतर नहीं जी। आया और पलिश्ती मिकमाश में इकट्ठा हुए हैं। हाँ। तब मैंने सोचा तो मैंने सोचा कि पलिश्ती गिलगाल से जी। मुझ पर अभी आ पड़ेंगे, जी और मैंने यहोवा से विनती भी नहीं की जी है। अतः मैंने अपनी इच्छा ना रहते भी जी। होम बलि चढ़ाया। अति मैंने अपनी इच्छा ना होते हुए, इंग्लिश में लिखा हुआ है, शाऊल कह रहा, I was compelled, मैं मजबूर था कि मैं इन कामों को आकर के करने पाता। I was compelled, परिस्थिति ऐसी थी, हालत ऐसी थी कि हम मजबूर हो गए। फिर मैं आपसे कहना चाहता हूँ, यशायाह 40 अध्याय में वापस आएंगे और मैं आपसे कहना चाहता हूँ यदि आप अकेले दौड़ेंगे आप थक जाएंगे। यदि आप अकेले जाएंगे आप थक जाएंगे। यस, आपको महसूस होता है यदि परिवार होता, जॉब होती, बिजनेस होता, ये होता, इट वुड हैव बीन हैप्पी, यू वुड हैव बीन हैप्पी, ये तमाम बातें शायद आपको खुश करती, पर नहीं मेरे प्रियो, असली आनंद तब शुरू होता है जब परमेश्वर का संक्षेप हमारे जीवन में होता है। और आप अपनी बल से अगर भागेंगे आप थक जाएंगे। देखें वचन में क्या लिखा हुआ है, फिर से पढ़ें यशायाह उसका 40वां अध्याय 29 पद से। देखिए क्या लिखा हुआ है यहाँ पे। वो थके हुए को बल देता है, थके हुए को बल देता है, और शक्तिहीन को बहुत सामर्थ देता है। तरुण तो थकते और श्रमित हो जाते हैं, श्रमित हो जाते हैं। तरुण तो थकते और श्रमित हो जाते हैं, और जवान ठोकर खाकर गिरते हैं। ठोकर खा करके गिर जाते हैं। अगर आप अपने बल में भागेंगे आपसे चूक हो जाएगी और आप चूक जाएंगे एंड चीजें गड़बड़ा जाएंगी।
चीजें गड़बड़ा जाएंगी। हमें अपने जीवन में परमेश्वर का हस्तक्षेप चाहिए, हमें अपने जीवन में परमेश्वर का इंटरवेंशन चाहिए। कई बार कुछ लोग वहां पे होते ही नहीं हैंगे, उस जगह पे होते नहीं, सुन ही नहीं पा रहे, समझ ही नहीं पा रहे, जान ही नहीं पा रहे परमेश्वर की इच्छा क्या। मुझे ऐसा लगा, परिस्थितियां ऐसे थी, हालात ऐसे थे, एंड आई वाज कंपेल्ड टू डू इट। मुझे लगा कि ये जरूरी है और मैंने इन कामों को आ करके कर दिया। मेरे प्रियो, मैं आपसे कहना चाहता हूं, आप परमेश्वर के सामने ठहरे, आप परमेश्वर के सामने ठहरे। क्या लिखा हुआ है? तरुण तो थकते और श्रमित हो और जाते श्रमित हो जाते हैं, और जवान ठोकर जवान खाकर ठोकर गिरते खा के हैं, गिरते हैं। परंतु जो यहोवा की बाट जोते हैं। परंतु जो यहोवा की बाट जोते हैं। इट इज सो वेरी इंपॉर्टेंट फॉर यू दैट यू हियर फ्रॉम द लॉर्ड। ये आपके लिए बहुत आवश्यक है कि आप परमेश्वर की बाट जो, आप परमेश्वर के सामने ठहरे, आप उसकी सुने और उसके अनुसार करने पाए, और उसके अनुसार करने पाए। परंतु जो यहोवा की बाट जोते हैं, वे नया बल प्राप्त करते नया जाएंगे, बल प्राप्त करते जाएंगे, वे उकाबों के समान उकाबों उड़ेंगे, के समान उड़ेंगे, वे दौड़ेंगे दौड़ेंगे और श्रमित ना और होंगे, श्रमित नहीं होंगे, चलेंगे चलेंगे और थकित ना होंगे। उन्हीं बातों में, उन्हीं चीजों में जिसमें आम लोग, ये जिसमें संसार के लोग थक जाते हैं, हार जाते हैं, छोड़ देते हैं, क्विट करके भाग जाते हैं, उन्हीं बातों में वो जो परमेश्वर के सामने ठहरते, वो नया बल प्राप्त करते और वो उकाबों की नाई उड़ने पाते हैं। You know, sometimes some people are just not there. कुछ लोग वहां पे होते नहीं। इतने इंपॉर्टेंट जंक्चर में, अपने जीवन के इतने इंपॉर्टेंट मोड़ के ऊपर वो उन बातों को समझ ही नहीं पाते। सैमुअल कहता है शाऊल से, ये एक इंपॉर्टेंट मोड़ था, यदि तुम ठहर जाते, यदि तुम सुनते परमेश्वर की, यदि तुम परमेश्वर के समय का वेट करते, यदि तुम मेरा वेट कर लेते, तो ये सिंहासन तुम्हारे पास में हमेशा के लिए हो जाता। बट शाऊल, योर प्रॉब्लम इज यू आर जस्ट नॉट देयर। तुम वहां पे हो ही नहीं, तुम खोए हुए हो अपनी दुनिया में, अपनी बातों में मगन हो। परमेश्वर के का भय तुम्हारे अंदर है नहीं, परमेश्वर को ऑनर तुम्हारे अंदर है नहीं, परमेश्वर तुम्हारे साथ में दिखाई नहीं दे रहे, परमेश्वर तुम्हारे अंदर दिखाई नहीं दे रहे। यू आर जस्ट नॉट देयर। एंड इसलिए क्योंकि तुम्हारा मन कुछ और बातों में लगा हुआ, ये बातें तुमसे ले ली जाती हैं और उस जन को दे दी जाती है जो परमेश्वर के सामने ठहरना जानता है, जो परमेश्वर की सुनना जानता है, जो परमेश्वर के भय में रहना जानता है, जो परमेश्वर की अगुवाई को पकड़ करके आगे चलना जानता है। इट इज सो वेरी इंपॉर्टेंट। कई बार हमको लगता है हमारे पास में छोटा सा परिवार होता, एक अच्छी सी नौकरी होती, बिजनेस होता और आवश्यकता की अनुसार कुछ कुछ चीजें होती, स्वस्थ होते, परिवार स्वस्थ होता, हम कितने खुश होते यदि ये तमाम बातें हमारे जीवन में होती। मैं आपसे कहना चाहता हूं, आप परमेश्वर से अलग हट करके कुछ नहीं कर सकते। यू cannot be happy apart from the Lord. परमेश्वर से अलग हट करके आप खुश नहीं रह सकते। असली आनंद, असली खुशी तब शुरू होती है जब परमेश्वर का हस्तक्षेप हमारे जीवन में होता है, जब परमेश्वर का हस्तक्षेप हमारे जीवन में होता है। आहाब है एंड एलिया है, दो लोग एक सेम मौसम में, सेम समय में, सेम परिस्थितियों में, सेम हालातों में, दो लोग हैं, दो डिफरेंटली आकर के परफॉर्म कर रहे हैं। यहां पे एक जन है इस गंभीर पलों में, जबकि इस्राएल परमेश्वर को त्याग चुका है, अपने मार्ग के ऊपर है, राजा ने परमेश्वर को त्याग दिया है, प्रजा ने परमेश्वर को त्याग दिया। बट हियर इज अ मैन ऑफ गॉड। यहां पे एक जन है, उन तमाम परिस्थितियों में, उन तमाम हालातों में वो जानता है परमेश्वर की इच्छा को और वो परमेश्वर की इच्छा को पूरी कर रहा है, परमेश्वर के भय में चलता है, परमेश्वर को ऑनर कर रहा है। एंड परमेश्वर को ऑनर करें, जो शब्द उसके मुंह से निकल रहे हैं परमेश्वर उसको खाली नहीं जाने दे रहे। जो शब्द उसके मुंह से निकल रहे हैं परमेश्वर उसको खाली जाने नहीं दे। उसने कहा बारिश नहीं होगी तो बारिश नहीं हुई, और जब उसने प्रार्थना की तब जोर की बारिश वहां पे होने पर। यू नो, सम पीपल आर जस्ट नॉट देयर। बहुत आवश्यक है मेरे प्रियो कि हम परमेश्वर की अगुवाई में अपने जीवन को व्यतीत करना शुरू करें। अय्यूब उसका 32वां अध्याय 8वें पद को देखेंगे। हालेलुया। जॉब चैप्टर 32 वर्स 8, क्या लिखा है यहाँ पे? मनुष्य में आत्मा तो है ही, मनुष्य में आत्मा तो है ही, सर्वशक्तिमान की दी हुई सांस, जो उन्हें समझने की शक्ति देता है। की शक्ति देता है, जो उन्हें समझने की शक्ति देता है। इसलिए लोग उसके सामने निरुत्तर हैं,
इसलिए लोग उसके सामने निरुत्तर हैं। परमेश्वर कितने खूबसूरत काम को हमारे जीवन में कर रहे होते हैं, कितने बड़े काम को हमारे जीवन में कर रहे होते हैं, पर कई बार हम सुन नहीं रहे होते हैं, अपनी इच्छा अपनी मर्जी में अपने जीवन को व्यतीत कर रहे होते हैं। एंड दिस कैन बी फेटल फॉर यू, और ये चीज आपके लिए खतरनाक हो सकती। तरुण तो थक जाते हैं, तुरंत तो थक जाते हैं। वचन में ऐसा लिखा हुआ है, जवान शेर भूखे रह जाते, पर परमेश्वर के तालिबों को किसी भली वस्तु की घटी नहीं होने पाएगी। मैं यंग लायंस डू सफर हंगर, जो जवान शेर है कई बार वो भूखे रह जाते, पर जो खुदा उनके तालिब है, All those who fear the Lord, हर वो जन जो परमेश्वर का भय मानता है, हर वो जन जो परमेश्वर को इज्जत देता है, हर वो जन जो परमेश्वर के सामने ठहरता है, हर वो जन जो परमेश्वर की सुन करके चल रहा है, परमेश्वर कह रहे हैं किसी भली वस्तु की घटी उनके जीवन में होने नहीं जा रही। Some people are just not there। फिर मैं आपसे कहना चाहता हूं, रियल जॉय स्टार्ट्स, सही आनंद तब शुरू होता है जब परमेश्वर का संक्षेप हमारे जीवन में होता है। प्रभु आपको आशीष दे। आंखों को बंद करेंगे, हम प्रार्थना करेंगे। थैंक यू लॉर्ड, हालेलुया। धन्यवाद देना चाहते हैं परमेश्वर इस खूबसूरत समय के लिए जो कि आपने दिया। ये बार फिर से हम आपके सम्मुख आने पाए। आप महान 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 परमेश्वर प्रभु, और आपके जैसे कोई परमेश्वर नहीं जो कि अद्भुत कार्य को करता है। पिता परमेश्वर, हम धन्यवाद देना चाहते हैं आपके खूबसूरत प्लान के लिए जिसमें कि आप हमको लेके चलते। हम धन्यवाद देना चाहते हैं आपकी अगुवाई के लिए खुदा, जो कि हमारे जीवनों में रहती है, जो कि हमको सही दिशा दिखा रहती है। प्रभु होने पाए कि हम आपके सामने ठहरने पाए और आपसे सुन करके अपने जीवन को व्यतीत करने पाए। प्रभु आपका आत्मा जो कि आपने हमको दिया है, और प्रभु ये विवेक जो हमारे अंदर है प्रभु, होने पाए कि हमको लीड करने पाए। जो अगुवाई हमको मिलती है प्रभु, हम उसको फॉलो करने पाए। प्रभु आपका वचन जो कि खूबसूरत है, जो कि हमको अगुवाई दे रहा था, होने पाए प्रभु कि लोग आपके वचन को फॉलो करने पाए। प्रभु आपके सेवक, आपके प्रॉफिट्स को जो कि आपकी बातों को लोगों को सिखा रहे थे प्रभु, होने पाए कि लोग उनकी सुन करके फॉलो करने पाए। होने पाए प्रभु कि आपका पवित्र आत्मा जो कि सारी सच्चाई में हमको लेकर के चलता है, होने पाए कि हम उसके सुन करके हम आगे क्यों चलने पाए, ताकि आपके इच्छा के अनुसार अपने जीवनों को व्यतीत करने पाए। कई बार अपनी सोच में चलते हैं, अपनी बातों में रहते हैं, और कई बार हम वहां पे होते ही नहीं। प्रभु होने पाए कि आपका भय हमारे जीवनों में राज करने पाए, और आपके प्रति आदर हमारे जीवनों में होने पाए, और हम आपको इज्जत देने पाए, और आपको महिमा देने वाले हम लोग होने पाए। पिता परमेश्वर, अपने हाथ को बढ़ा करके लोगों को छुए, और आप उनको ब्लेस करें, और आप उनकी सहायता करें खुदा, ताकि वो आपके संक्षेप को अपने जीवनों में लेकर के आगे की ओर चलने पाए। जो भी उनकी नीड है, मेंटल, फिजिकल, इमोशनल, स्पिरिचुअल, वो आपके आसमानी भंडार के द्वारा पूरी होने पाए। देखें और संभालें, यीशु के नाम से मांगते, सुनिएगा, ग्रहण कीजिएगा। आमीन एंड आमीन। हमारे खुदा यीशु मसीह का फजल, खुदा बाप की मोहब्बत, पाक रूह की रिफाकत, शराकत में से हर एक के साथ में अब से लेकर के हमेशा तक होती रहे। आमीन एंड आमीन। हालेलुया। गॉड ब्लेस यू माय डियर फ्रेंड्स। प्रभु आपको आशीष दें। जय मसीह की।